गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th की मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि हम स्टार्ट कर चुके थे उसका सेकंड लेक्चर कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। तो आज इसमें हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। मैं पहले भी कह दे रहा हूं कि जो लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं वो इस वीडियो को डायरेक्टली ना देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तब आपको ये क्वेश्चंस वगैरह समझ में अच्छे से आएंगे। और जो लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं वो आइए सेकंड पार्ट को कवर करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ लेकर के आपके बीच हाजिर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करते रहेंगे, इसलिए पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे इस पर। तो आइए देखते हैं। नेम द क्वाड्रेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स के नेम बताने, क्वाड्रेंट वगैरह क्या है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बता रखा है, ठीक है ना। बहरहाल फिगर यहाँ बना हुआ है, यही फर्स्ट पार्ट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये तो रैंकिंग के बेस पर हो गया। और ये रहा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो इसका नेम जो है वो एक्स ओ वाई, नेम ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स ओ वाई। ये एक्स डैश है, देखिए ओरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स मीन्स ये शो करता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्स डैश मीन्स ये नेगेटिव डायरेक्शन में। सेम पैटर्न पे वाई वाला पोर्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई डैश का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा इसका नेम क्या हो जाएगा, एक्स डैश ओ वाई। ये सारी बातें मैंने आपको वहां पर फर्स्ट वीडियो में अच्छे से बता रखा है। अब थर्ड वाले का नेम क्या हो जाएगा, एक्स डैश। यानी अगर आप ये समझ गए कि किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, तो नेम तो बहुत आसानी से बता ही लेंगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी है रैंकिंग बताना कि वो किस रैंक के क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। कौन पॉइंट, नेम तो आप खुद ब खुद बता देंगे। अब देखिए पहला जो पॉइंट है वो -1, -4। यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेंट को बताना है। तो हम गैस करके तुरंत बता देंगे। ये देखिए, अब बताइए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है -1, -4। तो आप क्या करेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आप जानते हैं एक्स एक्सिस पर कवर डिस्टेंस को शो करता है, सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड वाई एक्सिस पर कवर डिस्टेंस को शो करता है। तो आप क्या करेंगे, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे और पहला पार्ट हमेशा एक्स एक्सिस पर कवर डिस्टेंस को शो करता है, इसको मत भूलिएगा। सेकंड पार्ट हमारा वाई एक्सिस पर कवर डिस्टेंस को शो करता है। और ये जो साइन होंगे हमारे क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 4 है, लेकिन साइन क्या है, निगेटिव है। आइए देखते हैं। तो ओरिजिन से पहला पार्ट -1 है, यानी एक्स एक्सिस पर निगेटिव डायरेक्शन में 1 क्वांटिटी। तो आइए ये देखिए निगेटिव लेफ्ट में चले आए ना, अभी यहां पहुंचे। अब क्या, अभी आधा हुआ है। अब दूसरा क्या काम क्या है, 4 क्वांटिटी निगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस। तो ऊपर अगर हम जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, नीचे जाएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन होगा। तो निगेटिव डायरेक्शन में जाना है। ये देखिए कितनी यूनिट, 4 यूनिट और ये 1 यूनिट। मैं केवल रफली बना रहा हूं। तो हम कुल मिलाकर के किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी -1, -4 की अगर हम बात करें किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, तो एक्स एक्सिस पर कवर डिस्टेंस निगेटिव होगी, लेफ्ट में जाओगे, और वाई एक्सिस पर कवर डिस्टेंस निगेटिव होगी, यानी डाउनवर्ड में जाएंगे, अपवर्ड में तब जाते जब पॉजिटिव होता। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। पहला पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। आइए सेकंड पोर्शन पर देखते हैं। -6,4 देखिए, यानी कि पहला पोर्शन एक्स एक्सिस पर कवर डिस्टेंस कैसी होगी, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब लेफ्ट में आओगे, ठीक। फिर 4 आपका क्या है, निगेटिव की पॉजिटिव। सेकंड पार्ट हमेशा कवर डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस होता है, तो ये पॉजिटिव है, मींस हम अपवर्ड जाएंगे। अब ध्यान देना, अपवर्ड डाउनवर्ड, पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड, ये डायरेक्शंस की बातें हैं। तो पहला निगेटिव आया यानी लेफ्ट में हम आए। अब वो कितनी यूनिट आना है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करना है। तो निगेटिव डायरेक्शन का मतलब हम इधर आए और मान लीजिए 6 यूनिट यहाँ पूरी होती है, फिर 4 यूनिट ऊपर की तरफ, तो ऊपर गए। ये देखिए, यानी हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस पॉइंट को देखकर अच्छे से समझकर निगेटिव डायरेक्शन, पहले ओरिजिन, ध्यान रखना ओरिजिन से ही चलना स्टार्ट करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन से आप चलना स्टार्ट करोगे। तो पहले -6 यानी 6 यूनिट लेफ्ट में गए एक्स एक्सिस पर, फिर आपका 4 यूनिट जो है प्लस डायरेक्शन में जाना है ऊपर की ओर। तो हम कहां पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी जो सेकंड वाला पॉइंट है
ये जो पॉइंट है इसका क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ध्यान देना, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने कौन से पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर। 2, -2, 2, -2 को प्लॉट करते हैं। आइए 2, -2 के लिए ये बनाते हैं ग्राफ। ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। बताना क्या है, फाइंड द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताना है कि किस पॉइंट में ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 2, -2 की बात है, देखो पॉइंट में फिर से यहाँ लिख दूँ 2, -2। मैंने बता दिया यहाँ क्वांटिटी का बहुत रोल नहीं है, 2 यूनिट हो या 5 यूनिट हो, यहाँ पर केवल साइंस का रोल है कि हमारे जो पॉइंट्स, हमारे जो क्वांटिटी के साइंस हैं वो कैसे हैं। तो पहले x एक्सिस पर कवर डिस्टेंस होती है 2 यूनिट। ध्यान दो 2 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये 2 पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 और 2 यूनिट आप कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद -2 यानी y एक्सिस पर डिस्टेंस कवर करना है 2 ही यूनिट, लेकिन निगेटिव डायरेक्शंस का मतलब हो गया डाउनवर्ड में ना, निगेटिव सेंस का मतलब डाउनवर्ड में, अगर पॉजिटिव होता तो अपवर्ड में। तो 2 यूनिट यहाँ पर, अब 2 यूनिट आप नीचे गए तो ये रहा पॉइंट हमारा, यानी यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट भी प्लॉट करके दिखा दिया। यही पॉइंट हमारा हो जाएगा 2, -2। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। यानी ये जो पॉइंट है हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। देखिए ये चीजें आप याद नहीं कर सकते, आपको समझना है, बस केवल साइन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ये वर्क करना है। और मैं बता दूं अभी तो हम वर्क कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद सेकेंडों में देखते ही बता देंगे साइन के अकॉर्डिंग कि ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का, ये हमारे दिमाग में, माइंड में सेट हो जाता है अगर हम ईमानदारी से इसे समझना चाह रहे हैं तो। आइए देखते हैं 7,2 का लोकेशन क्या होगा, वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। 7,2 की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए हमारे एक्सिस बन गए, x एक्सिस एंड y एक्सिस। 7,2 देखो 7,2 की बात कर रहे हैं, पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो आप पहले ओरिजिन से चलना स्टार्ट करोगे। x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, कितने यूनिट, 7 यूनिट। पॉइंट प्लॉट नहीं करना है इसलिए गेस करके बस ऐसे बना दिया जा रहा है। और 2 ये भी पॉजिटिव है, यानी कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड। तो अब आप जहां कहीं भी होंगे वो कौन सा क्वाड्रेंट नजर आएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नजर आएगा। तो 7,2 की जो लोकेशन है वो कौन सी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब आप ये आंसर्स बता चुके हैं कि ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, ये वाला पॉइंट, क्वाड्रेंट्स बता चुके हैं। क्या रैंकिंग, रही बात नेम की, तो आइए नेम की बात आपसे डिटेल में मैं कर लेता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेम क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का नेम क्या है और थर्ड का। ये x एक्सिस, ये x और x डैश का मतलब निगेटिव डायरेक्शन, ये y हो जाएगा और ये y डैश और ये ओरिजिन। तो फर्स्ट का नाम क्या होता है, XOY। तो जो क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट है उसका क्वाड्रेंट नेम क्या होगा, XOY होगा। अब ये देखो x डैश ओ वाई, ये किस क्वाड्रेंट का नेम है, सेकंड का। थर्ड में आएंगे तो क्या नेम पड़ जाएगा, x डैश ओ वाई डैश। कवर्ड रीजन को देखो, बाउंड रीजन को देखो, ये रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रीजन XOY, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन से हमारा रीजन कवर्ड हो रहा है, बाउंड हो रहा है। ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट का नेम और फोर्थ क्वाड्रेंट का नेम क्या हो जाएगा, XOY डैश, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट का नेम हो जाएगा। तो जहां जहां पर फर्स्ट है वहां पर फर्स्ट का नेम लिख दीजिए, सेकंड वाले पर सेकंड का नेम, थर्ड वाले पर थर्ड का नेम, फोर्थ वाले पर फोर्थ का नेम। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमें बताना था कि नेम द क्वाड्रेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, मैंने बता दिया किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और नेम्स की बात है तो नेम्स ये आपके सामने रहे, पॉइंट्स आपको गिवन किए थे, ठीक है ना। आइए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी होगा सब कॉन्सेप्ट बेस पर होगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर आप चाहेंगे तो, इफ यू वांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, बच्चों आप एक चीज समझना कि अगर आप लेक्चर्स को यानी वीडियो को ध्यान से देख करके उसको ईमानदारी से समझ रहे हो तो आपके किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और स्किप करके देख रहे हैं, थोड़ा सा डिले करके देख रहे हैं तो दिक्कत होगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पॉइंट्स यहां पर गिवन है 2, 3,
फिर गिवन है 2,0, फिर गिवन है 0,2, ये पॉइंट्स गिवन है, फिर गिवन है 0, 0 एंड लास्ट में गिवन है -1,0। ये देखिए और भी कुछ पॉइंट्स हैं 0, -7, ये -7 है, और 0, -2 और लास्ट में है 6,0। ये देखिए मैं बार बार बता चुका हूं कि पहला काम क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। विच ऑफ द पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ये ढेर सारे पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है ना। पॉइंट्स का मतलब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको पता होगा ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट्स के, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और काम क्या करना है, बताना क्या है। विच ऑफ द पॉइंट्स, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं या कौन से पॉइंट्स हैं लाई ऑन द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस पर हैं। लाई का मतलब एक्स एक्सिस पर होना। तो ये देखिए समझिए, ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट्स आपको गिवन किए गए हैं, मैंने बार बार बताया है क्वेश्चंस को समझो, कॉन्सेप्ट बेस पर होते हैं सारे। अब यहाँ पर एक चीज ये समझिए कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होगा, क्योंकि बात हो रही है लाई ऑन द एक्स एक्सिस, लाई ऑन द एक्स एक्सिस, यानी वो पॉइंट्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, मींस उसकी पोजीशन जो होती है या एड्रेस कह सकते हैं, तो ये पहला पार्ट एक्स एक्सिस पर कवर्ड डिस्टेंस को शो करता है, दूसरा पार्ट वाई एक्सिस पर कवर्ड डिस्टेंस को शो करता है विथ डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी हो रही है कि ऐसे पॉइंट जो कि एक्स एक्सिस पर होंगे, तो चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो निगेटिव डायरेक्शन में हो, दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। ऐसा नहीं लिखा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस या निगेटिव एक्स एक्सिस। तो समझो कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर केवल रन करेगा, जैसे वो यहाँ से दौड़ कर गया, यहाँ रुक गया, या और आगे जाके रुक गया, यहाँ पर दौड़ के रुक गया, समझ रहे हैं। यानी जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर होंगे उनमें खास बात क्या होगी, उनमें खास बात ये होगी कि वो एक्स एक्सिस पर तो रनिंग कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड पार्ट को कवर नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो एक्स एक्सिस पर ही हैं। अगर सोचिए कि वो एक्स एक्सिस पर कवर करने के बाद वाई एक्सिस पर भी डिस्टेंस अगर कवर करेगा, मींस या तो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा या निगेटिव डाउनवर्ड में चला जाएगा, तो एक्स एक्सिस से वो हट जाएगा ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये देखिए मान लिया कि पहले वो एक्स एक्सिस पर 1, 2 यूनिट गया, फिर डाउनवर्ड में जो है 2 यूनिट नीचे आया, तो अब जैसे ही वो पॉइंट यहां हो गया, ये देखिए, यानी वो अब एक्स एक्सिस पर नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2। पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट और फिर निगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर कब होगा, जब वो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। मींस साफ जाहिर है कि उसके कोऑर्डिनेट में एक्स वाला पोर्शन तो होगा, लेकिन वाई वाला पोर्शन क्या होगा, 0 होगा। समझना है, लर्न नहीं करना है। तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझो कि x, 0 के फॉर्म में है। अब x का मतलब कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रहा हो या लेफ्ट में जा रहा हो, क्या मतलब है, वो एक्स एक्सिस पर तो दौड़ रहा है लेकिन वाई एक्सिस पर जा ही नहीं रहा है। इसलिए ऐसे पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट x, 0 के फॉर्म में होंगे, वो कहाँ होंगे, वो ऑन एक्स एक्सिस पर होंगे। सीधी सी बात समझ में आई, रटना नहीं है कि हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं और उसमें जो पार्ट नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो, यानी वो उस एक्सिस पर चल रहा है, दौड़ रहा है या डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन जो पोर्शन जीरो हो गया यानी उस डायरेक्शन में वो कवर्ड नहीं कर रहा है। तो हम पॉइंट को देखते हैं और जो पोर्शन नॉन जीरो होता है, अब कहीं पता चला दोनों नॉन जीरो हो गए, तो वो दोनों ही एक्सिस पर नहीं है। समझिएगा बात को कि अगर x, y ना तो ये जीरो है ना तो ये जीरो है, दोनों ही नॉन जीरो हैं, ये भी जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो पॉइंट्स किसी भी एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, ना तो वो एक्स एक्सिस पर होगा ना तो वाई एक्सिस पर होगा। हम किसी एक क्वेश्चन को यहाँ अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, किसी एक क्वेश्चन के जरिए हजारों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जा रहे हैं।
तो कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा, कौन सा पॉइंट एक्सिस पर होगा ही नहीं, ये सारी बातें यहां आपसे की जा रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या समझाया कि ऐसे पॉइंट्स जिनका फॉर्म x, 0 के फॉर्म में होगा वो कहां होंगे, वो आपके x एक्सिस पर होंगे। अब मैं यहां ग्राफ को रफ कर देता हूं, ठीक है ना। ग्राफ में मैंने आपको बहुत समझाया, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट जो होगा वो हमारे x एक्सिस पर लाई करेगा, ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पर लाई करेगा। और अगर हमारे x का 0 हो जाए लेकिन y का नॉन 0 हो जाए तो ये पॉइंट हमारे y एक्सिस पर लाई करेगा। बात को समझना, यहां पर x का मतलब क्या है, यहां पर x का मतलब 0 नहीं है, यहां पर y का मतलब क्या है कि y 0 नहीं है, मतलब यहां पर 1 2 3 4 समथिंग ऐसा कुछ ना कुछ होगा, वो भले से पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यहां पर y कैसा होगा, 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसा कुछ होगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो अगर x वाला पार्ट नॉन 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, अगर y वाला पार्ट नॉन 0 है तो y एक्सिस पर लाई करेगा, लेकिन उसके साथ में अगला वाला 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही नॉन 0 हो जाएंगे तो वो किसी भी एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, तब वो ना x एक्सिस पर होगा और ना वो y एक्सिस पर होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं इस तरह से कि x एक्सिस पर भी नहीं लाई करेगा और y एक्सिस पर भी लाई नहीं करेगा। बात को समझो, क्या समझ रहे हो कि इफ बोथ पार्ट्स आर नॉन 0, अगर x वाला पार्ट भी 0 ना हो, y वाला पार्ट भी 0 ना हो, तो क्या होगा, ना वो x एक्सिस पर होगा ना वो y एक्सिस पर होगा। जैसा कि अभी आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो हमारे पॉइंट्स क्वाड्रेंट्स में बिलोंग कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक स्पेशल कंडीशन कह सकते हैं आप कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक पार्ट 0 है और दूसरा पार्ट नॉन 0 है, एक पार्ट 0 है दूसरा पार्ट नॉन 0 है, किसमें, कोऑर्डिनेट में, जिसको आप एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट कहते हो, तो ऐसे केस में वो पॉइंट जरूर हमारा किसी एक्सिस पर लाई करेगा। एक काम करता हूं, मैं इन पॉइंट्स को भी इधर लिख देता हूं ताकि हम, चलिए खैर रहने दीजिए। तो आप समझ गए ना ये थ्योरी कि x का 0 अगर होगा तो x एक्सिस पर लाई करेगा, मतलब x नजर आया तो x एक्सिस पर, y नजर आया तो y एक्सिस पर, लेकिन साथ में अगला वाला 0 होना चाहिए। तो आइए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, x एक्सिस, ये देखो, तो x वाला नजर आना चाहिए और बगल वाला 0 होना चाहिए। तो आइए सर्च करते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें ये खास बात नजर आ रही है। तो आपको बता दें, ये देखिए पहला पॉइंट 2,3 क्या है, ये नहीं है, ये x एक्सिस पर नहीं है ना। अच्छा, इसकी क्या लोकेशन होगी, ना ये x एक्सिस पर होगा ना ये y एक्सिस पर होगा, क्योंकि x पर भी कवर करेगा y पर भी कवर करेगा, तो दोनों ही एक्सिस को छोड़ देगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 2,0 देखो x एक्सिस पर 2 यूनिट दौड़ा है। अगर हम बात करें इसके प्लॉट करने की तो ये देखिए प्लॉट भी करके थोड़ा सा समझा देते हैं। ये 1 यूनिट 2 यूनिट बस यहीं रुक गया, ये रहा x एक्सिस, तो यही है कौन, यही है 2,0, ये x एक्सिस पर है, तो x पर दौड़ा y पर नहीं दौड़ा, ये हो गया, ये ट्रू है, ये हमारा x एक्सिस पर है। 0,2 की अगर बात करें तो क्या है, y पर दौड़ रहा है, तो y पर दौड़ रहा है तो y पर है, जिस एक्सिस पर वो रनिंग कर रहा है उसी एक्सिस पर है, अगले पर रनिंग नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, कैंसिल। यहां पर केवल बताना है x एक्सिस पर कौन है, तो 2,0 होगा क्योंकि x वाला है y वाला नहीं है, ठीक है। ये देखो यहां पर ये क्या है, ये बहुत ही स्पेशल कंडीशन हो गई। 0,0 किसको कहते हैं, ओरिजिन को कहते हैं। तो ये एक इकलौता ऐसा पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर भी है और y एक्सिस पर भी है, मींस ओरिजिन इज ओनली वन पॉइंट विच लाई ऑन बोथ एक्सिस। केवल ओरिजिन 0,0 ऐसा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पर है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, -1,0, x पर रनिंग कर रहा है और y पर रनिंग नहीं कर रहा है, मींस ये भी x एक्सिस पर हो गया। चलिए 0,7 ये हमारा x एक्सिस पर दौड़ ही नहीं रहा है, तो ये x एक्सिस पर हो ही नहीं सकता। ठीक, ये भी देखिए x वाला पार्ट 0 है तो ये भी नहीं हो सकता, कहां पर, x एक्सिस पर। 6,0 x पर दौड़ रहा है, दौड़ने का मतलब 6 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है और y 0, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पॉइंट्स जो दिए गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 में से केवल 1 and 2 and 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर जो कि हमारे x एक्सिस पर हैं, बाकी पॉइंट्स हमारे, सॉरी ये 0,0 भी है, ये देखिए। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे x एक्सिस पर हैं।
ये वेरी शॉर्ट में आते हैं, लेकिन आपको पता है बोर्ड एग्जाम की खास बात, अगर आपने वेरी शॉर्ट गलत कर दिया ना तो आगे आपने लॉन्ग सही भी कर दिया तो भी नंबर आपके डिक्रीजेस फॉर्म में आएंगे, कम आएंगे। इसलिए ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। पैटर्न को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पर क्या थी, लोकेशन बताना था, कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा। मैंने पूरा क्लियर कर दिया है एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट होंगे, एक्स का मान 0 के फॉर्म में जो होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, एक्स मीन्स नॉन जीरो, वाई मीन्स नॉन जीरो। अगर ये यूनिट्स कुछ ना कुछ हैं और साथ में अगला 0 है तो इस तरीके की बातें होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन जो है छोटा छोटा, ताकि कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर कर लें, फिर आगे धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी शॉर्ट है। इन्होंने पूछा है कि राइट द एब्सिसा, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, राइट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। वेरी शॉर्ट एंड वेरी इजी, लेकिन बताना जरूरी है जिससे कि क्लियर हो जाए। ऑफ कौन कौन सा, -4,5 एंड -6,6, 2 पॉइंट्स आपको गिवन किए गए। मैं तो ये कहता हूं कि हमें 2 पॉइंट्स नहीं 2000 पॉइंट दे दिए जाएं या केवल एक ही पॉइंट दिया जाए। हमें प्रोसेस को समझना होगा, हमें रूल को समझना होगा, हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो कितने भी पॉइंट्स दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने बार बार ये बात बताई थी, फर्स्ट वीडियो में ही ये सारी बातें बताई हैं कि जब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं तो वो इस फॉर्म में होता है, x, y एंड क्लोज विद ब्रैकेट। ठीक है ना, कॉमा का मतलब सेपरेशन हो जाएगा। तो ये जो पहला पार्ट है इसी को हम कहते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा एंड सेकेंड पार्ट इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, और इस पूरे पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट। ध्यान देना, कोऑर्डिनेट। तो अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज x, y, तो x, y इज कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। लेकिन इसका जो पहला पार्ट x है उसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। सेकेंड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि राइट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। चलिए तो अगर हम बात कर लेते हैं एब्सिसा, ये देखिए छोटा सा यहाँ टेबल बना लेते हैं, ABSCISSA एब्सिसा, और यहाँ बात कर लेते हैं ऑर्डिनेट। ये हमने छोटा सा एक कॉलम बना लिया है और यहाँ हम बना लेते हैं पॉइंट्स। चलिए तो पॉइंट पहला क्या है, -4,5। तो बता दो -4,5 का एब्सिसा क्या होगा, पहला पार्ट एब्सिसा -4, कितना आसान है। 5 क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट क्या है, -6,6। ठीक, तो -6 क्या है, एब्सिसा, एंड 6 क्या है, ऑर्डिनेट है। आप कहोगे इतने आसान क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारे बच्चों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। इसलिए जो बच्चे बेस को समझना चाहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, और आपके लिए कोई बुरा थोड़ी है। अभी आगे बढ़ाते हैं लेवल को। तो अब ये हो गया। अब एक चीज और देखिए, क्वेश्चन पूछने का नजरिया कुछ भी हो, कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो, आप केवल क्या है कॉन्सेप्ट को समझे रहिए कि कौन सी चीजें क्या हैं, कैसे हैं। इसीलिए पहला वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जो लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे होंगे वो ना देखें। अब आते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन पर। लिखा है वेयर विल यू फाइंड। देखिए क्वेश्चन के कितने नजरिए हो सकते हैं पूछने के। वेयर विल यू फाइंड all points with एब्सिसा 0। विथ एब्सिसा 0, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके समझते हैं क्या कहा गया। कहा गया कि वेयर विल यू, कहां आप पाएंगे, क्या पाएंगे, ऑल पॉइंट्स, कहां पर आप सभी पॉइंट्स पाएंगे, किस प्लेस पर कह सकते हैं आप सभी पॉइंट्स को पाएंगे,
विथ एब्सिसा 0, ये 0 लिखा हुआ है, मतलब कहने का साफ है कि ऐसे पॉइंट्स आप कहां पर पाएंगे जिसके एब्सिसा 0 होंगे ना। क्वेश्चन पहले पढ़कर समझने में आना चाहिए। तो वेयर विल यू फाइंड, आप कहां पाओगे ऑल पॉइंट्स को कहां पर पाओगे विथ एब्सिसा 0, एब्सिसा 0 होने के साथ। तो आपसे इसने क्या कहा कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का एब्सिसा क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऑर्डिनेट की बात नहीं की है, मींस ऑर्डिनेट हमारा नॉन जीरो के फॉर्म में होगा। तो ये तो मैंने आपको भी कुछ देर पहले ही बताया जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में है तो हम साफ समझ रहे हैं कि वो पॉइंट वाई एक्सिस पर, क्योंकि ये नॉन जीरो है, यहां पर वाई का सेंस क्या है, नॉन जीरो, ठीक है ना। तो y का सेंस अगर यहाँ पर नॉन जीरो है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो जाए, तो ऐसे पॉइंट्स कहां पर मिलेंगे, सीधी सी बात है। ये देखिए x एक्सिस y एक्सिस, अब कोई पॉइंट x एक्सिस पर नहीं, जीरो मीन्स क्या, x एक्सिस पर वो रनिंग नहीं कर रहा है, x एक्सिस पर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, x एक्सिस पर जा ही नहीं रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है, डायरेक्टली वो y एक्सिस पर यानी ओरिजिन पर यहाँ था वो, तो या तो ऊपर जाने लगा या तो नीचे जाने लगा। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर इस टाइप का कोऑर्डिनेट है तो वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा आपके y एक्सिस पर। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा x एक्सिस पर ही हमारे सारे पॉइंट होंगे जहां पर एब्सिसा क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा जवाब क्या होगा, y एक्सिस, एट y एक्सिस यू विल फाइंड ऑल पॉइंट्स विथ एब्सिसा 0। y एक्सिस पर आप पाओगे ऑल पॉइंट्स को एब्सिसा 0 के साथ। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, फिर समझिएगा। अभी यहीं अगर लिख देता ऑर्डिनेट 0, तो ऑर्डिनेट 0 लिख देता तो क्या हो जाता, ऑर्डिनेट को 0 करते और x एक्सिस को फिर हम नॉन 0 करते। अब ये कहाँ रन कर रहा है, ये x एक्सिस पर रन कर रहा है। तो भाई किसी कोऑर्डिनेट को देखने से सेकेंडों में बता सकते हो, समझने पर लेकिन जो पोर्शन नॉन जीरो है उसी एक्सिस पर वो बिलोंग करेगा या उसी एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर y वाला नॉन जीरो है तो ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा, यहाँ पर x वाला नॉन जीरो है, नॉन जीरो देखना है यानी उसी पर दौड़ रहा है वो, तो x एक्सिस पर होगा। चलिए ठीक है ना। तो ये तमाम क्वेश्चंस हो गए और अब हम जो है इंट्रोडक्शन जो था हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, हमने अटेम्प्ट किए हैं। आपको कुछ अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना हमें कि आपको क्या पूछना है, लिख करके आप वहां बता सकते हैं, क्वेश्चंस लिख करके सेंड कर सकते हैं। और अब मैं एक नया टॉपिक आज यहाँ शुरू करने वाला हूँ जिसके क्वेश्चंस हम